आज की वीडियो खासकर मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बेस्ट स्टडी टिप्स लेकर आई हूँ। पढ़ाई के लिए सही समय क्या है, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अक्सर आपके मन में ये सवाल आ ही जाता होगा कि सफल होने के लिए कब, कितना और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के लिए सही समय क्या है। चलिए पहले स्टेप की ओर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पढ़ाई के लिए सही समय क्या है। अक्सर आप लोगों को ये कहते हुए सुने होंगे कि पढ़ाई के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है, खासकर सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। फिर उसके बाद का समय पढ़ाई के लिए सही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके दिमाग में विचारों की बारिश शुरू हो जाती है। जय करना है, जय नहीं करना है, अब क्या होगा, उससे मिलना है, उसे फोन करना है, वह नहीं आया, क्रिकेट खेलने जाना है, दोस्तों के घर जाना है, पापा से जे लेना है, मम्मी को जे नहीं बताना है, स्कूल में आज जे होगा, वह कॉलेज नहीं आई, कहाँ गई, शॉपिंग करने जाना है। ऐसे कई बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं। ऐसे ना जाने कितने विचार हमारे दिमाग को घेर लेते हैं। अब आप ही सोचिए, विचारों से परेशान दिमाग पढ़ाई में लग पाएगा? नहीं ना। इसलिए सुबह 4 से 7 बजे का समय पढ़ाई के लिए सही माना जाता है, क्योंकि इस समय दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। आप जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। यदि आप दिन में, रात में, जब चाहे तब पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेना होगा। मतलब सब कुछ अपने हाथ में होना चाहिए। जब चाहे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और जब कोई काम ना हो तो अपने दिमाग को बंद रखें। जैसे कोई कार या मशीन जब काम होता है तभी ये चलती है, नहीं तो शांत खड़ी रहती है। बस आपका दिमाग भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप अपने दिमाग के साथ ऐसा कर पाए तो फिर देखिएगा, आप जिस किसी भी काम पर लगे, चाहे पढ़ाई ही क्यों ना हो, उस पर आपका पूरा फोकस रहेगा और वह काम पूरा हो जाएगा, बशर्ते आपके हाथ में आपका दिमाग के कंट्रोल की चाबी हो। अब दूसरा, दिमाग को कंट्रोल करने की चाबी कैसे हासिल करें। दिमाग को कंट्रोल करना आसान नहीं है। वह एक ऐसे अभ्यास को करने से कंट्रोल में आता है जिसे करने से लोग कतराते हैं, लेकिन आप नहीं कतराएंगे, क्योंकि मैं आपको इस अभ्यास को करने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप इस अभ्यास को करने में माहिर हो जाओगे। और इस अभ्यास को मेडिटेशन कहते हैं, मतलब ध्यान लगाने का अभ्यास। इसी अभ्यास से आप कुशल हो ना हो, आपके हाथ में दिमाग को कंट्रोल करने की चाबी का होना कहते हैं। यह अभ्यास सुनने में जितना आसान लगता है, इसे करना उतना ही कठिन होता है। लेकिन मैं आपको इसे करने का एक आसान तरीका बताऊंगी। इस अभ्यास को करने से पहले आप ये जान लीजिए, यदि आप इस अभ्यास को पहली बार कर रहे हैं तो आपके साथ ये समस्या होना तय है। जब आप ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपके दिमाग में विचारों को उथल पुथल शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, इस उथल पुथल से आप भागना नहीं, बल्कि हर दिन लगातार ध्यान लगाने का अभ्यास करते रहिएगा। क्योंकि जितना अधिक आप ध्यान के अभ्यास में कुशल होते जाएंगे, उतना ही अधिक आपके दिमाग में उठने वाले विचारों के बुलबुले शांत होते जाएंगे। चलिए मैं आपको पहले दिन से ध्यान लगाने का आसान तरीका बताती हूँ। आप पहले दिन 1 मिनट का ध्यान लगाइएगा, फिर दूसरे दिन 2 मिनट का, तीसरे दिन 3 मिनट का, चौथे दिन 4 मिनट का। इसी तरह से हर दिन 1 मिनट बढ़ाते जाइए। वह दिन दूर नहीं, 20 से 21 डेज के बाद आप ध्यान लगाने के अभ्यास में कुशल हो चुके होंगे और 20 से 25 मिनट का ध्यान बहुत आसानी से लगाना शुरू कर देंगे। इस अभ्यास में कुशल होने के बाद दिमाग को कंट्रोल करने की चाबी आपके हाथों में होगी। चलिए अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। सफल होने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अक्सर आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि सफल होने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। यदि आपने ये वीडियो सुन ली है, यदि आपने हमारी वीडियो सुनी है, तो आपने पहले स्टेप मतलब ध्यान लगाने के अभ्यास में कुशल हो जाते हो और आपके हाथ में दिमाग को कंट्रोल करने की चाबी आ जाती है, तो आप जिस भी काम को करेंगे उस पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आपकी 2 घंटे की पढ़ाई में आपकी 2 घंटे की पढ़ाई भी 10 घंटे के बराबर होगी। तो फिर आप सोचिए, 10 घंटे की पढ़ाई आपको कहां से कहां ले जाएगी। अगर आप 15 से 20 घंटे पढ़ लें तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। नौकरी पाना तो बहुत छोटी बात हो गई। और सोचिए, सबसे बड़ी बात,
आप अपने सब्जेक्ट्स में जीनियस हो जाएंगे और यही नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा जीवन बना लेंगे। जो चाहोगे वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग के कंट्रोल की चाबी आपके हाथों में है। चलिए अगले स्टेप की ओर चलते हैं। पढ़ाई कैसे करें? सही मायने में पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि परिवर्तन, आविष्कार मतलब कुछ नया करने के लिए पढ़ना चाहिए। और यही नहीं, जब आप लोगों की समस्याओं को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपकी ये पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं रह जाती, ये एक मिशन बन जाता है। और इस मिशन को सिर्फ वही लोग पूरा करते हैं जिनका पूरा फोकस उनके काम पर होता है। आप उनमें एक बन सकते हैं, सिर्फ अपने दिमाग के कंट्रोल की चाबी अपने हाथ में लेकर। इसे कैसे करना है जी मैंने आपको पहले ही बता दिया इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आपको जहां बताए गए सभी स्टडी टिप्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप इन सभी स्टडी टिप्स को अपने जीवन में एक अहम जगह देते हैं तो आपका जीवन बदल जाए। पढ़ाई के लिए सही समय क्या है? पढ़ाई के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है, खासकर सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। दिमाग को शांत करने का आसान तरीका क्या है? मेडिटेशन करना, मतलब ध्यान लगाने का अभ्यास करना। इसी अभ्यास से कुशल होकर आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। और सफल होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करें? पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का जितना अधिक अभ्यास होगा उतना ही अधिक आपके सफल होने की संभावना होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।